हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम क्या करेंगे, जो अभी एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर 2 का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, उसके अंदर जो गलत सवाल हुए, ठीक है, 2 सवाल गलत हुए हैं और एक सवाल और है जिसके अंदर बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो गलत है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर अभी आप देखोगे उसके अंदर जब सॉल्यूशन उसका कराऊंगा तो समझ जाओगे कि वो गलत नहीं है और मुझे नहीं लगता एसएससी उसके मार्क्स सबको देने वाला है, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चंस गलत हैं, उनके मार्क्स सभी बच्चों को मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये रहता है एसएससी का जो है ना, हर बार 1-2 क्वेश्चन वो गलत डालते हैं ताकि बच्चे उसके लिए 100 रुपए भर के उसको ठीक कराएं, ठीक है, या उसके मार्क्स सबको मिले। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, टू सर्कल each of radius 36 centimeter intersecting each other such that the circle is passing through the center of this other circle, what is the length of the common chord to the two circle। अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, तो जब दो सर्कल सेम रेडियस के दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे होते हैं तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे। अगर मैं यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल ये है, ठीक है, और इसका सेंटर ये हो गया, एक सर्कल ये है, छोटा कर लिया थोड़ा, ठीक है, और इसका सेंटर ये है। अगर मैं इन दोनों को अगर एक दूसरे के सेंटर से पास कर दूं इस तरह से, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इस वाली कोड की लेंथ निकालनी है, इस वाली कोड की जो कॉमन कोड है, ठीक है, कॉमन कोड मतलब दोनों के दोनों सर्कल के लिए एक कोड का काम करेंगे। हमें इस कोड की लेंथ निकालनी है। अब देखो, जब भी मैंने आपको बताया दो सर्कल जिनका सेम रेडियस है और वो दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, देखो ये वाला सर्कल इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये वाला सर्कल इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो ये हमेशा क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक साइड ट्रायंगल की, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ऐसे ही नीचे बनेगा एक ट्रायंगल, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं इनको नाम दे दूं यहाँ पर ए, तो दे दिया मैंने बी, ठीक है। ये O1 हो गया पहले का, पहले सेंटर का, पहले सर्कल का सेंटर, और ये O2 हो गया दूसरे सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करनी है AB की लेंथ, AB की लेंथ। तो अगर ये यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम AO1 O2 की, AO1 O2, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और जो ये कॉमन कोड जा रही है ना, कॉमन कोड, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ये चारों साइड जो है, ये इस वाले रेडियस की, इस वाले सर्कल की रेडियस है, ये इस वाले सर्कल की रेडियस है। ऐसे ही नीचे ये वाली जो है O2B, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, और सबकी रेडियस बराबर है। इसका मतलब ये भी आपकी 36 हो गई, ये भी 36 हो गई, ये भी 36 हो गया, और ये वाली जो लेंथ है ये भी 36। अगर चारों इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें हम, A O1B O2, ये इसकी सारी की सारी साइड जो है 36 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ये एक रोम्बस बन गया, और रोम्बस के जो आपस में डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पे कट भी कर रहे हैं। और अगर हम सिमेट्रिसिटी से देखें तो ये जो है, जो कोड आएगी, ये इस ट्रायंगल की जो सामने वाली साइड है इसको बराबर भागों में बांटेगी, मतलब ये एक मीडियन भी है इस ट्रायंगल की, ठीक है। तो अगर हम इसकी मीडियन ड्रॉ करें तो मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड्स को बराबर भागों में बांटती है। तो अगर आपकी साइड ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो इस ट्रायंगल के अंदर आपकी ये वाली लेंथ जो होगी कितनी होगी, ये होती है हमारी √3a/2। आप इसको इजिली फाइंड कर सकते हो। इस वाले ट्रायंगल की बात करो, ये आपके पास हो गया a/2, देखिए पूरा a है, ये साइड हो गई a, इसको आप निकाल सकते हो इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ठीक है। तो a जो हमारी ये वाली जो परपेंडिकुलर हो गई, इसकी लेंथ होती है √3a/2। इसका मतलब अगर मैं इसको सी बोल दूं, सी, ठीक है, तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, √3a/2 होगी, नहीं होगी बताओ, होगी ना, ठीक है। और a कितना दिया हुआ है हमको, 36 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर 36 रख देता हूँ तो मेरे पास जो लेंथ आ गई, इसकी आ गई 18√3 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ आ गई, AC की लेंथ आई है, AC की। लेकिन हमको AC की लेंथ नहीं निकालना है। यहाँ पर 18√3 दिख रहा है, आप अगर इसको लगा भी सकते हो, कई बच्चों ने लगा भी दिया होगा जल्दी जल्दी में, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है AB। AB क्या हो जाएगा, 2AC। AB क्या हो जाएगा, 2AC, ठीक है। देखो AC को डबल कर देंगे तो AB आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 18√3, तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ना, वो 36√3 होना चाहिए, 36√3, जो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं था। तो यहाँ पर जो है एक गलती एसएससी से हुई, या तो वो इसको डायमीटर लिखना चाह रहे होंगे, उन्होंने रेडियस लिख दिया। अगर आप इसको डायमीटर लिखोगे तो इसका आधा हो जाएगा, या फिर इसको वो 18 लिखना चाह रहे होंगे, कुछ यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, कुछ गलती हुई है उनसे, और ये उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आंसर का नहीं आया और सबको इसके मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये समझ आया होगा कि ये कैसे हुआ है। और
कैसे हमारा आंसर इसका 36√3 है जो ऑप्शंस में नहीं है। ये पहला सवाल था जो गलत था, जिसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। दूसरा सवाल है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, ए दिया हुआ है हमको, बी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। ए को अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁻²। इसी तरह से इसको करूंगा तो मैं 1/3 पावर, तो 2 × 10⁻², यहाँ से भी आ जाएगा। नीचे आएंगे अगर इसको करूंगा तो मैं 4 है, 1/4 है, 16 है, 2 × 10 की पावर कितनी है 3, 3/4, ठीक है। इंटू में इसको करूंगा तो मैं ये आ जाएगा 125 क्यूब है, ये हो गया 50, 3 0 है, और ये 81 और 4 तो 3 आ जाएगा, इंटू में 3 इंटू में 10⁻1/4, ये हो गई ए की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 × 10⁻⁻1 इंटू में 2 × 2 आएगा ना, हाँ 2 आएगा, ठीक है, 2 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय, और इसको करेंगे अगर हम तो 4 × 10⁻⁻1, 4 × 10⁻⁻1। समझ आ रहा है ना इसको कैसे ओपन किया मैंने, ठीक है। तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पावर है 1/4, तो 16 की पावर 1/4 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2, ठीक है। और अगर पॉइंट हटा के नीचे 4 लगाओगे 0 तो कितनी 0 आएंगी, 4 0, 10 की पावर 4, उसकी पावर भी 1/4 करोगे तो 10 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/10, तो उसको लिख सकते हैं हम 4 × 10 सॉरी 2 × 10⁻⁻1, ठीक है, समझ आया। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये दोनों मिलके आपका एक 10 बना लेंगे, और यहाँ पर देखते हैं ये 2 पे गया और ये चला गया, इसको अगर लिखे अगर हम, ये हो जाएगा आपके पास हम 2 × 10⁻⁻4 और इंटू में 9 इंटू में 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक 10 तो ये है 50 और एक 10 ये है, 10 × 50 इंटू में 3, ठीक है, इंटू में 3, और कुछ बचा, ये 2 भी बचा यहाँ पे, ठीक है, इंटू में 2। चलो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये वाला, और ये हो गया 10 की पावर -5, एक 0 ये रहा, एक 0 ये रहा, 10 की पावर -7, इसको देखेंगे हम 3 से गया 3 पे, और यहाँ बच जाएगा 5, तो इंटू में 3/5। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए था 3/5 × 10⁻⁻7, लेकिन आपके ऑप्शन में एक भी ऐसा आंसर नहीं है जो इससे मैच हो रहा हो, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। 10⁻⁻7 तो मैच हो रहा है, लेकिन 3/5 हमारा कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है पेपर के अंदर गलत था, और इसके मार्क्स भी सभी को मिलेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे, लेकिन ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो गलत नहीं है, पर कई लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन गलत नहीं है। यहाँ पर बस उन्हें गलती क्या लग रही है, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं। पर यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो इस तरह से सेट है कि एक ही आंसर आपका मिल पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करती जो हमारी बी इक्वेशन बनेगी, तो हम कह सकते थे गलत है, लेकिन यहाँ पर एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी 37, तो एसएससी इसके मार्क्स सबको नहीं देने वाला, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्स वाई जेड 3 जो है आपके पास प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने और 1 के टेबल में आती हैं सिर्फ, ठीक है। तो अलग अलग प्राइम नंबर है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम नहीं है, तीनों के तीनों जो है अलग अलग प्राइम नंबर है। एक्स सबसे छोटा है, उससे बड़ा वाई है, उससे बड़ा जेड है, ठीक है। इन तीनों का सम 70 है, तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी। तो देखो पहली चीज तो आप ये देखो कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो अकेला इवन है, ठीक है। बाकी सारे अगर आप प्राइम नंबर्स की बात करो, कोई भी प्राइम नंबर उठा लो आप, वो देखोगे तो वो एक ओड नंबर होगा, लेकिन 2 इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, ठीक है। तो इवन और प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 होता है। अब देखो अगर मैं 2 ओड नंबर को प्लस करूंगा तो मेरे पास ओड नंबर ही आएगा। मान लो मैंने 3 लिया, एक ओड नंबर मैंने 7 लिया, ठीक है, तो मेरे पास ओड नहीं इवन आएगा, ठीक है। 2 ओड नंबर्स को आप ऐड करोगे तो देखो क्या आया आपके पास, इवन आया, ठीक है। ओड प्लस ओड क्या आया आपके पास, इवन आया। आप कोई भी 2 ओड नंबर लो, उनको ऐड करो, इवन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके अंदर एक और ओड ऐड कर दो, ठीक है, 3 ओड नंबर्स ले लो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2 नंबर्स ने इवन बनाया, इवन प्लस ओड क्या हो गया, ये हमेशा एक ओड नंबर आएगा, ठीक है। अगर आप इवन नंबर के अंदर एक ओड नंबर ऐड करोगे तो हमेशा एक ओड नंबर आएगा, चाहे करके देख लो। एक इवन नंबर लिया मैंने 6, उसके अंदर मैंने कोई एक ओड नंबर ले लिया 13, तो आप इन दोनों को ऐड करो, क्या आया आपके पास 19, और 19 भी क्या है, एक ओड नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 3 ओड नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास ओड नंबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो,
अगर मैं इन तीनों प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, और मैंने बोला प्राइम नंबर्स जो है हमेशा क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। अगर ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर ओड नंबर रहे होते तो कभी 70 आता, 70 क्या इवन नंबर, तो इवन कभी नहीं आता, ओड ही आता। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर से दो तो ओड रहे हैं, तो दो प्राइम नंबर तो ओड रहे हैं, ताकि उनका जो सम आए क्या है, इवन आ जाए। और इसके अंदर जो अगर आप ओड ऐड करोगे तो ओड आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या लाना है, इवन। इसका मतलब यहाँ पर ये इसके अंदर एक इवन नंबर ऐड हुआ होगा, एक्स जो है इवन रहा होगा, इवन, समझ आया, तभी ये इवन आएगा, 70 आएगा। और अगर ये इवन आया है और ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 रहा होगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारी 2 रही होगी, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एक्स की वैल्यू 2 है, ये कंफर्म हो गया है, और ये सबसे छोटी वैल्यू रहेगी क्योंकि इससे छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता। चलो अब देखते हैं, अगर x की वैल्यू 2 है तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 70 माइनस 2 इक्वल्स टू 68। अब देखो इसके अंदर क्या है, हमारा z जो है y से बड़ा है, z y से बड़ा है, ठीक है, z y से बड़ा है। इसका मतलब z की वैल्यू जो है, z की वैल्यू बड़ी होगी किससे, 68/2 से, 34 से बड़ी ही होनी है z की वैल्यू, ये कंफर्म हो गया, ठीक है, समझ आया ना कैसे, क्योंकि z जो है y से बड़ा है और इन दोनों का सम क्या है, 68। तो अगर इसके अंदर हम ऑप्शन देखेंगे, दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा, ये और ये, क्यों, 34 से छोटे। अब दो ऑप्शन बचे, z की वैल्यू अगर 37 है, ठीक है, 34 से ज्यादा, और एक 43 है, ठीक है, तो लेकर देख लेते हैं। अगर z की वैल्यू 34 हो जाती है, z की वैल्यू अगर 34 हो जाती है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 68 माइनस जेड, 68 माइनस जेड 34 इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 4 और 6 34, ठीक है, 37 लेनी है ना हमको, जेड 37 लेना है, जेड इक्वल्स टू 37, और यहाँ पर अगर हम 37 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 8 में 7 गया 1 और 6 में 3 गया 3, 31। तो क्या आ रहा है हमारे पास, एक ओड नंबर, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ठीक है, और y की वैल्यू जो है जेड से छोटी भी आ रही है, तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। हमने क्या कहा था, दोनों के दोनों ओड नंबर रहे होंगे, ठीक है, तो ये भी ओड है क्योंकि एक जो इवन नंबर है ऑलरेडी वो हमें मिल गया है 2, तो बाकी दो तो ओड ही रहे होंगे क्योंकि ओड प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर और कोई नहीं होता है, ठीक है। चलो तो अब एक वैल्यू हमें पता चल गई, ये कॉम्बिनेशन बन गया 37 31 जो सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं, अगर z की वैल्यू 43 रही होती, 43, तो देखो क्या आएगा, y क्या आएगा हमारे पास 68 माइनस 43, और ये आ गया आपके पास कितना 25, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, y इज लेस देन z, तो y जो है z से छोटा, लेकिन ये एक प्राइम नंबर नहीं है, देखो 25 प्राइम नंबर है नहीं, 5 के टेबल में भी आ रहा है ये 25, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब एक ही ऐसा ऑप्शन था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो आप नहीं कह सकते कि ये वाला क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है। और एसएससी इसके मार्क्स सबको नहीं देने वाला है, ये ध्यान रखो। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखना कैसे मैंने समझाया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और इस बार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। आप पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देख रहे हो कि वैकेंसी रहती है, मतलब 7 से 10 हज़ार के बीच में रहती है, लेकिन इस बार क्या हुआ, पोस्टल असिस्टेंट और एक और पोस्ट है, ठीक है, उनको पहले सीएचएसएल के थ्रू फिल किया जाता था, लेकिन अब की बार सीजीएल के थ्रू इनको फिल किया जा रहा है। और एक आरटीआई के थ्रू ये पता चला है कि उसके अंदर लगभग 10,000 वैकेंसी जो है सीजीएल 2022 के थ्रू फिल की जाएंगी। तो समझ जाओ आपकी 10,000 तो वो वैकेंसीज आ रही हैं जो पोस्ट अभी तक सीजीएल के अंदर थी ही नहीं, और अब उसके आते ही 10,000 तो उसकी वजह से आ गई। बाकी अगर आप रेगुलर पोस्ट के हिसाब से भी चलोगे तो 7 से 8,000 वैकेंसी जो हर साल आती है, बल्कि इससे ज्यादा ही आएंगी इस बार, ठीक है, क्योंकि कई सारी और पोस्ट के ऊपर भी आरटीआई के थ्रू हमें पता चला है कि डबल वैकेंसी बढ़ी है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 16,000 17,000 वैकेंसी तो कंफर्म है, और ये आंकड़ा 20,000 भी पार कर सकता है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल की तो अच्छे से लग जाओ, 3 महीने का टाइम है अभी, बहुत अच्छा टाइम है, और आप आराम से एग्जाम निकाल लोगे। इतनी सारी वैकेंसीज होंगी तो बच्चे बेशक थोड़े ज्यादा तो बैठेंगे, लेकिन कट ऑफ ऑब्वियसली कम जानी ही जानी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, ठीक है। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।